सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। जीरा और धनिया के ट्रेड के लिए वर्ष 2024 कैसा रहा और वर्ष 2025 की पहली तिमाही में क्या उम्मीद की जा सकती है? रमजान, गल्फ फूड फेस्टिवल और नई फसल पर सीजनल डिमांड कैसी रहने की संभावना है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं विबग्योर एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के हिमांशु रेयानी। मेरा नाम है कमल शर्मा। हिमांशु जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। शुक्रिया कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते हिमांशु जी, सौराष्ट्र में जीरा और धनिया की फसल की कंडीशन कैसी है अभी तक? अभी तक तो फसल की कंडीशन काफी अच्छी है और मेनली सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में जीरा जो है वो लास्ट ईयर से थोड़ा कम उसका स्विंग हुआ है। लास्ट ईयर तो बहुत ही बम्पर था, इतना बम्पर था कि मतलब काफी रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए थे लास्ट ईयर स्विंग में। तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन पर देखे तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एवरेज अगर एक्रेजीज देखे तो एवरेज एक्रेजीज के हिसाब से हो गया है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। और धनिया में क्या? और रही बात धनिया की, तो धनिया में भी लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सेम सोइंग इस साल भी हो चुकी है, उतना एरिया लास्ट ईयर के हिसाब से कवर हो चुका है। दोनों की सेहत अच्छी है अभी फिलहाल, एटमॉस्फेयर जो है वो फेवरेबल है। सिर्फ जीरे में थोड़े इश्यू हुए थे शुरू में, तो वो काफी मतलब चेंज हुआ है कि लोगों ने जीरा लगाया था लेकिन उसमें जर्मिनेशन का ही इश्यू था। शुरू में जो एटमॉस्फेयर था वो इतना फेवरेबल नहीं था जी। तो वो हिसाब से फिर थोड़ा बहुत जो फिगर्स अपने पास गवर्नमेंट के आ रहे वो मैच नहीं हो रहे। सेम इश्यू राजस्थान में भी हुआ है, सौराष्ट्र और राजस्थान दोनों जगह पे, कि जो फिगर अपने गवर्नमेंट्स के आ रहे हैं उसके बाद में सोइंग के इश्यू की वजह से, जर्मिनेशन के इश्यू की वजह से काफी जगह पे जीरा निकाल के दूसरी कमोडिटीज लगाई गई जी। और 2024 जो है वो जीरा और धनिया के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों फ्रंट की बात कर ले तो उनके लिए कैसा रहा ट्रेड के लिए 2024? ओवरऑल देखें तो इस साल अगर जीरे में शुरू में ये वाला पोजीशन था कि शुरू में लोगों के पास माल नहीं थे। लास्ट ईयर जो शॉर्टेज थी, जो इतना हाइप क्रिएट हो गया था, इतना प्राइस बढ़ गया था, तो उसकी वजह से लोग जो है वो स्टॉक करने से परहेज कर रहे थे और इतने महंगे भाव में कोई आ नहीं रहा था। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो इस साल जब शुरू में लोग जो है उनको जीरा चाहिए था, किसी के पास जीरा स्टॉक में नहीं था, ना डोमेस्टिक में, ना इंटरनेशनल में, ना किसी ट्रेडर के पास, और ना ही मतलब आप समझे कि फार्मर के पास कोई जीरा था। तो वो हिसाब से देखा जाए तो शुरू में काफी अच्छा डिमांड था, लोगों को मतलब अच्छे भाव भी मिले और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था शुरू के 1-2 महीने, आप मान के चले मार्च अप्रैल में। फिर मई से थोड़ा पोजीशन ऐसा था, जो बेच के माल ले रहा था उसको पैसे मिल रहे थे, जो जिसने माल लिया और 1 वीक 10 दिन बाद बेचा तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन आ गए थे, उसमें थोड़ा बहुत उनको लॉस जा रहा था। लेकिन ओवरऑल देखे तो जीरे में लास्ट ईयर की जो रैली हुई थी प्राइस में, मतलब तेजी हुई थी, उस टाइम पे जिसने पैसा कमाया और जो उसमें से निकल गया, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया, उन लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में जब मंदा स्टार्ट हुआ उसके बाद से लेके पूरा 2024 जो है वो काफी कम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। जीरे में इतना लोगों को प्रॉफिट मिला नहीं है, जस्ट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द मार्केट और प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत था जी। और धनिया के लिए 2024 कैसा रहा? धनिया के लिए 2024 आप देखो तो बहुत ही स्टेबल मार्केट था। धीरे धीरे सबको अंदाजा था कि लास्ट ईयर जो है वो एवरेज कल्टीवेशन जो होता है एवरी ईयर जो होता है उससे सोइंग थोड़ा कम हुआ था, और लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की वजह से इस साल इतनी कोई बड़ी तेजी नहीं हुई, लेकिन लोगों को उसमें था, मतलब प्रॉफिट था, लोगों को
ट्रेडिंग में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे थे, कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं हो रही थी, ना किसी को बड़ा कोई लॉस था, ना इतना बड़ा किसी ने प्रॉफिट किया कि वो तनिए से इतना प्रभावित हो जाए। लेकिन फिर भी लोगों ने अच्छा काम किया, लोगों को जीरे से तो अच्छा प्रॉफिट मिला है, और नेक्स्ट ईयर भी लग रहा है कि धनिये में जो है वो काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे। जी, अब कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। सर 2025 चालू हो गया है, तो 2025 का जो पहले क्वार्टर की बात कर ले, क्योंकि पूरे साल की बात करना इस समय ठीक नहीं होगा। अगर हम पहले क्वार्टर की बात कर ले, यानी मार्च तक जो फसल का है, नई फसल के आने का समय, उस समय तक के लिए जीरे के लिए कैसा ट्रेड के लिए समय रहेगा, और क्या स्थिति आपको देखने को मिलती है कि आप मार्च तक मानते हैं कि जीरे में क्या स्थिति हो सकती है? जीरे में सर ऐसा है कि इस साल काफी लेट सोइंग भी हुए हैं, एटमॉस्फेयर फेवरेबल काफी लेट हुआ है, तो नई फसल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मार्च में एंड में आपको नई फसल का एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक यूज करने लायक स्टॉक मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर शुरू शुरू में काफी ज्यादा होता है। तो मार्च एंड अप्रैल से आपको अच्छी खासी क्रॉप मिलेगी यूज करने के लिए। तब तक अपना जो पुराना स्टॉक का जीरा है वही चलाना है मेनली। और अभी अराइवल और जो यूसेज है वो दोनों बैलेंस चल रहे हैं। मतलब मेनली अगर आप देखेंगे कि डेली जितना बोरी आ रहा है सामने, उतना डोमेस्टिक में या फिर जो भी आपका एक्सपोर्ट के लिए डिमांड आ रहा है वो आमने सामने खपत हो रही है। अभी कोई एक्सेस माल भी नहीं आ रहा है, जितना माल आ रहा है उतना सामने खपत है। लेकिन मार्च तक एक्सपोर्ट में जो है वो गल्फ की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इनकी रमजान की बाइंग आने के पूरे चांसेस है। और मेनली ये अभी नेक्स्ट 15-20 दिन जो है वो क्रुशियल रहेंगे रमजान सीजन की बाइंग के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्च शुरू में ही रमजान है, तो नया क्रॉप जो है वो रमजान सीजन के लिए किसी को काम आने वाला है नहीं। जो भी है उनको पुराना जो जीरा पड़ा हुआ है उसी से काम चलाना है। और सर इस साल का जो पहला क्वार्टर है वो धनिये के ट्रेड के लिए कैसा रहने का अनुमान है? धनिया का वैसे आप देखा जाए तो अभी शुरू में उसमें प्रॉफिट अच्छा है। जिन लोगों के पास पुराने प्राइस में अच्छे प्राइस के धनिये पड़े हैं वो अभी प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं काफी लोग, क्योंकि एक्सपेक्टेड है मार्च में न्यू क्रॉप जब आएगा तो थोड़ा बहुत प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन आने के चांसेस है। 2-4 रुपए प्लस माइनस चलेगा, उससे ज्यादा कोई इतनी बड़ी मंदी धनिये में नहीं है। लेकिन आगे जाके उसका फ्यूचर अच्छा है धनिये में। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लास्ट ईयर जो है वो उसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी था, और 1 करोड़ बोरी जो है कैरी फॉरवर्ड था, और 1 करोड़ बोरी के आसपास नया प्रोडक्शन आया था। इस साल जो है वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो कम है, काफी कम है। 35 से 40 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड लग रहा है, और 1 करोड़ बोरी के आसपास ही प्रोडक्शन आएगा। तो इस साल अगर धनिये में देखें तो 1.5 करोड़ बोरी का टोटल अराइवल होगा, और उतना ही एक्सपोर्ट प्लस लोकल का कंजम्पशन है। तो जो भी स्टॉक के लिए जो भी मतलब मार्केट पे स्टॉक रहता है, NCDX में जो भी स्टॉक पड़ा रहता है, वो सब अगर आप गिनोगे तो थोड़ा बहुत शॉर्टेज आने का और इसमें आगे तेजी आने के चांसेस है। लेकिन ये फर्स्ट क्वार्टर के बाद होगा सारा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में क्या मेनली अराइवल का टाइम है। रशिया से भी काफी लोगों ने इंपोर्ट किए हैं माल, उसका भी अराइवल है। तो वो थोड़ा सा अराइवल प्रेशर की वजह से 5-7 रुपए इसमें करेक्शन के चांसेस है, बाकी कोई इसमें बड़ी मंदी नहीं है फर्स्ट क्वार्टर में। जी हिमांशु भाई, हम रमजान के बाद देखें तो गल्फ फूड फेस्टिवल की भी एक डिमांड अच्छी खासी आती है। भारतीय ट्रेडर्स जो गल्फ फूड में जाते हैं और कई बार उनको अच्छे ऑर्डर भी मिलते हैं, तो आप इन दोनों मसालों में यानी जीरा और धनिया में फॉरेन की कैसी मांग देखते हैं? जी सर, इस बार भी सेम पोजीशन है, लोगों को काफी मंदी दिखाई गई है। हमारे इंडिया से अभी तो छोटे छोटे ट्रेडर है जो लोकल मार्केट वाले हैं,
जिनका एक्सपोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग भी फॉरेन में मैसेज करते हैं इंडिया की हर एक पोजीशन। जो पहली बोरी गोंडल यार्ड में आई थी, वो जी भी जी जी। फॉरेन वालों को पता है कि एक बोरी का अराइवल गोंडल यार्ड में हुआ है। मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया है मार्केट में कि लोगों को इतनी मंदी दिखाई गई है कि कोई कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लेके चल नहीं रहा है। तो हर किसी को माल भी चाहिए, न्यू सीजन का पहला माल सबको चाहिए होता है मार्केट में एंटर होने के लिए, मार्केट में सीजन का स्टार्ट लेने के लिए। तो जैसे हम हर साल देखते हैं, धनिया और जीरा चाहे कोई भी प्राइस लेवल हो, चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, गल्फ फूड में जरूर बिकता है। इस साल भी गल्फ फूड में काफी अच्छा बिजनेस होने का चांस है, क्योंकि लोगों के पास माल नहीं होंगे, जो भी माल होगा वो रमजान के लिए ही होगा। उनका स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा या होने की तैयारी में होगा। तो गल्फ फूड में एक आप बोल सकते हो कि एक टाइप का काफी सालों से ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है कि जो भी रेगुलर बायर सप्लायर है वो वहां पे मिलते हैं, अपना कोई ना कोई स्टार्टिंग का फर्स्ट मुहूर्त का ट्रेड करते हैं न्यू क्रॉप का। तो वो हिसाब से देखे तो जीरा और धनिया दोनों में गल्फ फूड में अच्छी बाइंग के चांसेस है। जीरे में स्टॉक नहीं है उसकी वजह से, और धनिये में इस साल काफी लोगों को लग रहा है कि आगे जाके बड़ी तेजी होने के चांसेस है। तो न्यू क्रॉप में जब अराइवल प्रेशर है उस टाइप पे लोएस्ट रेट मिलेगा, ये समझ के लोग गल्फ फूड में अच्छी बाइंग करेंगे, जीरा धनिया दोनों में। नहीं, आपने एक बात कही कि जैसे कि जीरे में और धनिये में जब बहुत सारी खबरें फैल जाती है तो प्राइस नीचे भी आए। तो क्या सर, जब हम्म। प्राइस नीचे आते तो क्या हम ये उम्मीद करें कि इन दोनों मसालों में डिमांड अच्छी आएगी क्योंकि सस्ता मिल रहा है? तो हो सकता है कि जी बायर्स जो है वो अपनी जी 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 मतलब जी। जो उनकी रिक्वायरमेंट है लास्ट उससे थोड़ा ज्यादा भी खरीदते हों। लास्ट 2 साल की कंपैरिजन में इस साल काफी सस्ता जीरा मिलने वाला है लोगों को गल्फ फूड में। तो वो देखते हुए बट ऑब्वियस है कि लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, लोगों को लगेगा कि भाई इससे तो नीचे और क्या हो सकता है, इससे तो नीचे क्या ही जाएगा। ये सोच के लोगों की बाइंग जो है वो गल्फ फूड में थोड़ा ज्यादा रहने के चांसेस है। प्लस लास्ट ईयर जो सेम टाइम पे ऐसी अफवाहें, ऐसे न्यूज मार्केट में स्प्रेड हुए थे कि इस बार जो है वो चाइना जो है वो 3-4 गुना जी जीरा लगाने वाला है, सीरिया में 3 गुना जीरा होने वाला है, अफगानिस्तान में 10 गुना जीरा होने वाला है। ऐसे ऐसे न्यूज लास्ट ईयर हुए थे, स्प्रेड हुए थे। तो वो देखते हुए काफी मतलब जो है वो स्पेक्यूलेशन हुआ था। वो स्पेक्यूलेशन की वजह से जो अ, खरीदार था वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज था। इस पर वो क्लियरिटी है कि चाइना में इतना कोई खास जीरा लास्ट ईयर भी हुआ नहीं, जो न्यूज हो रहे थे उसके हिसाब से लास्ट ईयर भी जीरा हुआ नहीं था। और जो मतलब अफगानिस्तान वगैरह भी था, जी। उसमें भी इतना कोई जो अराइवल होना चाहिए या मार्केट में उसका प्रेशर आना चाहिए वो आया नहीं था। तो वो देखते हुए लग रहा है कि भाई अच्छा रहेगा। नहीं हिमांशु भाई, आपको क्या ये नहीं लगता कि जब आपने कहा कि भाई इस तरह की जब खबरें स्प्रेड होती है, खबरें फैलाई जाती है, और हम ये भी हम्म। मानते हैं कि पूरी दुनिया में भारतीय मसाले अपने टेस्ट, अपनी क्वालिटी के लिए बिकते हैं, तो हमारे जी ट्रेड को जी किसी न किसी ने, कोई या तो वेस्टेड इंटरेस्ट है या सटोरिया जो मैन्युपुलेशन होता है, उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। जी सर, ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली खराब है। जैसे अपने कोई यहाँ के जो सट्टोरिये है इंडिया के, उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई उनको इंडिया का एक्सपोर्ट खराब करना है या एक्सपोर्ट का मार्केट खराब करना नहीं, है, मैं ऐसा बाहर कुछ वालों नहीं। की भी बात कर रहा हूं, जैसे चाइना से बहुत खबरें फैली कि हमारे यहाँ जैसे बम्पर क्रॉप है, या सीरिया की जी आपने जी। बात कही, अफगानिस्तान की भी बात कही अभी आपने। तो उन लोगों का तो हम्म। हो सकता है इंटरेस्ट की भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचाने का एक जी। उन्होंने शायद कोशिश हम्म। करी थी। और शायद चाइना के लिए मैं बोल सकता हूँ कि शायद 2-4 लोगों के ऐसे कोई इंटेंशन होंगे। लेकिन ओवरऑल देखे तो चाइना के जो न्यूज स्प्रेड हुए थे वो फिगर बेस्ड फिगर नहीं थे। वो मतलब फिलिंग फिलिंग वाले फिगर थे कि भाई चाइना में बहुत सोइंग हो रहा है, 5 गुना हो जाएगा, 1 लाख टन आ जाएगा। अब चाइना ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी लास्ट टू लास्ट ईयर जो 30,000 टन का उन्होंने एक्सपोर्ट किया था वो उनका हाईएस्ट फिगर था। कभी भी चाइना में 45,000
टन से ज्यादा कभी प्रोडक्शन आई ही नहीं है। वो 45 वाला आप 60 कर सकते हो, 65 कर सकते हो। लोग 1,20,000, 1,30,000 टन की जो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सेंटीमेंट चेंज किए थे। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता कि वो कोई इंटेंशनल न्यूज थे। मेनली वो फीलिंग बेस या मंदी वाले, जिन्होंने ज्यादा मंदी करके बेचा हुआ था, वो लोग उसको ज्यादा स्प्रेड कर रहे थे। तो सट्टोरिये जो होते हैं वो मेनली यही अपने को लॉस करवा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अपनी इमेज भी खराब कर रहे हैं, इंडिया की इमेज भी खराब कर रहे हैं कि मंदी दिखा के फिर लोगों को डराना, प्राइस नीचे के लेवल पे लाना, फिर वहां से माल कवर करना जी। और फिर अपना खुद का प्रॉफिट करना। अच्छा हिमांशु भाई, अगर 2025 की हम बात करें तो एक ट्रेडर को आप जीरा धनिया में किस तरह ट्रेड करने की सलाह देंगे? इस साल जीरे में देखें तो शुरू शुरू में जब भी आप जीरे का कोई भी ट्रेड करेंगे, कि शुरू में डिमांड अच्छी रहेगी और अराइवल शुरू में एकदम से आ जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो शुरू शुरू में माल कवर करते जाए और आगे बेचे, पहले कवर करके फिर बेचे, ये शुरू में होना चाहिए। फिर आगे जाके क्रॉप का जो भी, अभी से क्रॉप का अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि जीरा जो है वो काफी रिस्की कमोडिटी है। उसमें एक वीक में फिगर्स जो है वो पूरा प्लस माइनस हो जाता है, मतलब पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन जो फिगर आए, अगर तो प्रोडक्शन जो है वो नया प्रोडक्शन, जीरे का जो नया प्रोडक्शन है वो 70 लाख बोरी से ज्यादा का अनुमान आता है, तो फिर माल बेच के लेना है। और 70 लाख से अगर कम आता है तो फिर माल कवर करो, उसके बाद ही बेचो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर डिमांड काफी अच्छे रहने वाली है। मेनली चाइना में इस साल उनका खुद का लोकल क्रॉप का कोई प्रेशर नहीं है। मेन चीज, चाइना में जो उनका लोकल क्रॉप इस साल हुआ भी था वो इतना खराब था कि वो सिर्फ अकेला बिक नहीं रहा था। उन लोगों ने हर महीने कुछ ना कुछ 50, 100, 150 कंटेनर का काम किया, इसीलिए कि उनका लोकल जो क्रॉप आ रहा है उसमें मिक्स करके आगे बेचा जाए। अपना जीरा और उनका जीरा ब्लेंड करके वो लोग बेच रहे थे। सिर्फ उनका जीरा उनके ही लोकल मार्केट में बेचना मुश्किल हो रहा था, क्वालिटी इंडिया के हिसाब से उनकी इतनी अच्छी आती नहीं है। तो ये सब डिमांड को देखते हुए शुरू शुरू में मंदी करने से थोड़ा पीछे हटना चाहिए, क्योंकि शुरू में सबकी डिमांड आएगी। और इस साल सोइंग का जो स्पान है वो काफी बड़ा है, काफी देर तक सारी जो है सोइंग हुई है, तो माल आने में टाइम लगेगा और शुरू शुरू में सबको माल चाहिए होगा। तो शुरू में थोड़ा परहेज करना चाहिए, आराम आराम से माल कवर करके फिर ही आगे सेल करनी चाहिए। और धनिया में आप क्या सलाह देंगे? धनिया में सर, धनिया ये साल पूरा हमको तेजी का लग रहा है। इस साल उसकी कंजम्पशन के सामने प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी कम दिख रही है। और इस साल सट्टोरियों का भी फेवरेट प्रोडक्ट धनिया रहेगा। तो वो देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई भी चांस लेना चाहिए, कोई भी रिस्क लेना चाहिए। स्टॉक करके ही बेचो, टाइम टाइम पे माल लेके टाइम पे उसका प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। और धनिया में बस यही है कि सिर के ऊपर कोई बिजनेस नहीं लेना चाहिए। जो भी है आप अपना स्टॉक पहले करो, उसके बाद उसमें तेजी होने के बाद बेचो। और हिमांशु भाई, अंतिम प्रश्न ये है कि शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो जीरा और धनिया दोनों के प्राइस आउटलुक आप क्या देखते हैं? सर, जीरे में यहाँ से शॉर्ट टर्म में थोड़े से प्राइस करेक्शन होके प्राइस बढ़ने के चांसेस है। ओवरऑल कोई बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि एक्सपोर्ट का भी डिमांड है, थोड़ा बहुत लोकल में भी अभी अच्छा सीजन निकला है, अभी अच्छी डिमांड भी आ रही है। और वो देखते हुए लोकल में काफी, मतलब सट्टे की वजह से बोलो या फिर थोड़ा लो डिमांड की वजह से बोलो या फार्मर का जो प्रेशर बना था उसकी वजह से बोलो, थोड़ा कुछ ज्यादा ही मंदी हो गई है। तो करेक्शन बेस पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 8-10 रुपए की तेजी दिख रही है पर किलो। और धनिया में क्या दिख रहा है आपको शॉर्ट टर्म के लिए? सर, धनिया में पोजीशन बहुत क्लियर है। अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ से 2-4 रुपए प्लस ही दिख रहा है, कोई बड़ा इतना प्लस माइनस होगा नहीं, क्योंकि न्यू क्रॉप आ रहा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में
अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम फरवरी तक की बात करें तो उसमें कोई बड़ी मंदी नहीं है। हाँ, फरवरी के बाद जब न्यू अराइवल चालू होगा तो 2-4 रुपए की उसमें करेक्शन आने के चांस है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हिमांशु भाई आपका।